तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज से हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है, इसके बाद ही हम आगे चीज़ों को बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों इस यूनिट में जो हमारी ये यूनिट चल रही है, इस यूनिट में हमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना पढ़ना था। तो एल्डिहाइड और जो कीटोन था उसको तो हमने पहले ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल था इसका हमने कोई इंट्रोडक्शन नहीं किया था। तो सबसे पहले हम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं अच्छे तरीके से और फिर इस पे हम आगे बात करेंगे क्रम से, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब हमारे पास होगा तो हमारे पास चीज़ें जो करने के लिए स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है ना। चलो तो फिर देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बोक्सिलिक क्या होता है। तो दोस्तों जो कार्बोक्सिलिक होता है ये एक समूह होता है। तो यहाँ से हम बात करें कार्बोक्सिलिक समूह की, तो जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो क्या होता है तो आपको बता देते हैं। जो कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह जो है उसे हम सिंगल बॉन्ड COOH से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड COOH। इस कार्बोक्सिलिक समूह का दूसरा नाम है एल्केनोइक। एल्केनोइक इसका ये दूसरा नाम है, एल्केनोइक। अब एल्केनोइक इसका दूसरा नाम है, तो यदि इसका हम प्रत्यय निकालें तो इसका जो प्रत्यय होता है, इसको धीरे से पढ़ो, एल्केनोइक। एल्केनोइक तो प्रत्यय यहाँ से निकल के आता है हमारा ओइक। क्या निकल के आता है? ओइक। ठीक है। तो ये ओइक हमारा क्या होता है? प्रत्यय होता है। और ये प्रत्यय जो है आपका IUPAC जब नाम आप करते हो तो उन IUPAC नाम में हमें प्रत्यय की ही जरूरत, प्रत्यय की ही आवश्यकता होती है। तो ये आपके लिए जरूरी है, विशेष रहेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कार्बोक्सिलिक यौगिक क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक यौगिक क्या है। ओके। तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, ऐसे यौगिक जिनमें एल्किल या एरिल समूह के साथ। अब एल्किल समूह क्या होता है तो आप जानते हो, R सिंगल जो बॉन्ड होता है ये हमारा एल्किल समूह होता है। ये R सिंगल बॉन्ड होता है, ये हमारा एल्किल समूह होता है। ठीक है। और R सिंगल बॉन्ड एल्किल होता है और एल्किल की जगह हम क्या कर सकते हैं? मेथिल रख सकते हैं। ठीक है ना। एथिल रख सकते हैं, इसके अलावा प्रोपिल रख सकते हैं। ठीक है ना। इस कहने का मतलब एल्किल समूह के जितने भी यौगिक होंगे वो एल्किल की जगह हम रख सकते हैं। ठीक है। और एरिल का मतलब क्या होता है? तो एरिल का मतलब होता है बेंजीन। एरिल का मतलब क्या होता है? बेंजीन। तो ये आपका एरिल समूह है। ठीक है। तो मेरे भाई आपको बता दूं, ये दो समूह ही हैं जो जुड़ते हैं, या तो एल्किल समूह जुड़ता है या फिर एरिल समूह जुड़ता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये जुड़ने वाले समूह है। ठीक है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एल्किल या एरिल समूह के साथ कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा होता है, आपके कार्बोक्सिलिक यौगिक कहलाते हैं। तो ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक यौगिक हुआ कि ऐसे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा हो उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक यौगिक। अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जैसे हमारा एग्जाम्पल में आ जाएगा HCOOH। ठीक है। CH3COOH। ठीक है ना। इसके अलावा रिंग के ऊपर COOH, ये आपके कार्बोक्सिलिक यौगिक हैं। क्यों है कार्बोक्सिलिक यौगिक? क्योंकि इनमें आप देख पा रहे हो COOH जुड़ा है, COOH जुड़ा है। तो जिनमें COOH जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक यौगिक। तो ये कार्बोक्सिलिक यौगिक हैं। एक तो छोटी सी बात है, ये आप परिभाषा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है कि कार्बोक्सिलिक यौगिक क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक को क्या बोलते हैं, इसका प्रत्यय क्या है, ये सब समझ गए। ठीक है। इतना अगर हम समझ गए तो आगे हम दोस्तों इस पर बात करते हैं और आगे जो हमारी बात रहेगी वो विशेष रहेगी। तो दोस्तों अब जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसके हम वर्गीकरण पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो वर्गीकरण की अगर बात करें हम,
कार्बोक्सिलिक अम्ल के। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण 2 टाइप से होता है। पहला तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अब ये एलिफेटिक क्या सर क्या चीज़ है? तो एलिफेटिक का मतलब होता है जिनके अंदर एल्किल समूह जुड़ा होता है। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके अंदर एल्किल समूह जुड़ा होता है उन्हें बोलते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एवं जिनके अंदर एरिल वाला, एरिल मतलब बेंजीन वाला, एरिल मतलब कौन सा? बेंजीन वाला एल्किल समूह जुड़ा होता है उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक। ध्यान रखना, एल्किल आर सिंगल बॉन्ड वाला यदि समूह जुड़ा है तो वो एलिफेटिक में आता है, और एरिल बेंजीन वाला अगर जो है ना समूह जुड़ा है तो उसे बोलते हैं हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 टाइप का होता है। मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, शॉर्ट में लिख दिया मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा है डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीसरा है ट्राई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर हम बात करें एरोमेटिक की, देखो एक मिनट पहले हम पूरा बात कर लेते हैं। मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले, एक COOH वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें 2 डाई एलिफेटिक है ना, तो 2 COOH वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई मतलब 3 COOH वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एक बात करें कि मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, शॉर्ट में लिख दिया था मैंने। तो मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, और ट्राई का मतलब होता है 3। तो मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या? तो मेरे भाई ये ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जिनके अंदर 1 COOH होता है। मोनो का मतलब 1, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके अंदर 1 COOH होता है मोनो कहलाते हैं। 2 वाले डाई, 3 वाले ट्राई। अब पहले 1 2 3 तीनों को हम क्रम से समझते हैं। अब यहाँ पर समझना, देखो मोनो का मतलब 1 होता है, तो देखो 1 COOH। आप देख लो ये जो आपको यौगिक दिख रहा है इसमें 1 COOH है क्या? बिल्कुल। तो ये आपका 1 COOH है, इसलिए इसे मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अब इसमें यदि नाम देखें तो इसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है? फार्मिक अम्ल। तो ये आपका फार्मिक अम्ल हो गया, ठीक है ना। अब IUPAC नाम की बात करें तो देखो हम यहाँ पर IUPAC नाम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो IUPAC नाम के लिए यहाँ पर कितना कार्बन है? 1। कितना कार्बन है? 1। और 1 कार्बन है तो 1 कार्बन होने के नाते इसको हम क्या बोलेंगे? मैथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैथ। बट अगर हम देखें तो ये जो H जुड़ा है इससे सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, और सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं? N, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रत्यय क्या है? O1। तो मैथेन में O1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मैथेनोइक। इसी प्रकार से हमारा CH3COOH, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये आपका एसिटिक अम्ल है। इसमें भी एक COOH है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसमें कितने कार्बन हैं? 2, एक इधर और एक इधर, इसलिए इसको हम बोलेंगे एथेनोइक। मतलब इसका IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक। तो ये आपका मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है? 1 COOH होगा। लेकिन यहीं डाई की बात हो तो डाई में कितने COOH होंगे? तो डाई जो है ना इसमें आपके 2 COOH होंगे। कितने COOH होंगे मेरे भाई? 2 होंगे। तो 2 कैसे वाले? तो देखो जैसे आपका COOH और COOH आपका ये यौगिक है, तो आप देखो इस यौगिक में कितने COOH हैं? तो 2 हैं। अब 2 COOH हैं तो उसे डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। और 2 COOH को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है मेरे भाई ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये हमारा बन गया है ऑक्जेलिक अम्ल। IUPAC नाम बात की करें तो डाई OH होता है, इसको डाई OH बोलते हैं। देखो OH है, दोनों OH हैं, तो इसको डाई OH हम बोलते हैं। ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ये आपका डाई वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम
ट्राई वाले की बात करें तो ट्राई जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने COOH होने चाहिए? 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3। तो देखो बिल्कुल 3 होते हैं इसमें, जैसे CH2 COOH, C इधर आपका होता है OH और इधर होता है COOH, इधर आपका CH2 COOH। देखो इसमें आपका 3 COOH है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसमें इसका नाम है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है मेरे भाई? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, ठीक है, जो आपके है ना खट्टे फलों में होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सिट्रिक अम्ल जो खट्टे फलों में होता है, ठीक है ना। तो ये आपका मोनो का मतलब जिसमें एक COOH हो। मोनो और आपका जो डाई है वो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोनो और डाई। ट्राई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना एक COOH वाला मोनो, 2 COOH वाला डाई और 3 COOH वाला ट्राई, वो यदि एल्किल समूह के साथ जुड़े, ठीक है। यदि इसी प्रकार से अगर एरिल वाले देखें, एरोमेटिक देखें, तो एरोमेटिक आपका 2 प्रकार का होता है, मोनो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और डाई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मोनो में क्या होगा? मोनो एरोमेटिक है ना, मतलब एरिल वाला, तो इसमें क्या होगा? बेंजीन के साथ एक COOH जुड़ा होगा। तो बेंजीन के साथ यदि एक COOH जुड़ा है, बेंजीन के साथ यदि एक COOH जुड़ा है तो इसे मोनो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। और इसमें इसका नाम क्या है? तो इसमें इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। और डाई में क्या होगा? तो डाई में क्या होगा दोस्तों? जो बेंजीन होगा इसके साथ 2 COOH जुड़े होंगे। तो देखो एक हमने जोड़ दिया यहाँ और एक हमने जोड़ दिया यहाँ, इसको हम बोलते हैं थैलिक, सॉरी दोस्तों, इसको हम बोलते हैं थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। तो इतनी चीज़ों को आपको विशेषली याद रखना है और यही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको वर्गीकरण आपको समझाया है इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इतना चीज़ें आपने जो है ना याद रख ली तो आप ये समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसको पढ़ने में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये आपका बेसिक है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ठीक है, समूह क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, कितने टाइप का होता है? 2 प्रकार का, एक एल्किल वाला और एक एरिल वाला। एल्किल वाला 3 टाइप का होता है, मोनो एलिफेटिक, डाई एलिफेटिक और ट्राई वाला। तो मोनो में क्या होगा? एक COOH होगा, डाई में 2 COOH, ट्राई में 3 COOH। एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक भी हमारा कितने टाइप का है? 2 वाला, ठीक है। यदि बेंजीन के साथ एक COOH है तो वो मोनो वाला, और बेंजीन के साथ 2 COOH हैं तो डाई वाला। तो मोनो में और डाई में दोनों, ये जितना आपका लिखा है केवल इसको छोड़ के ये पूरा सब इम्पोर्टेंट है। इन सभी फॉर्मूलों को आपको आना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इतना अगर समझ गए तो अब हम दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसको बनाने की विधियों पे बात करते हैं। तो दोस्तों अब जो है ना हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसको हम बनाने की विधियों पे बात करेंगे, इसको हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो बनाना भी सीखेंगे। देखो हमने पूरा भी इंट्रोडक्शन समझ लिया है अच्छे से, अब हम इसको फॉर्मेशन करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें मिला है कि एथिल एसीटेट से आप क्या बनाइए? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाइए। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कोई सा भी बन सकता है, चाहे मोनो वाला बन जाए, चाहे डाई वाला बन जाए, चाहे ट्राई वाला बन जाए। वैसे ट्राई वाला नहीं बनेगा, मोनो या डाई वाला बन सकता है। अब चाहे तो आप एल्किल वाला बना दो, चाहे आप एरिल वाला बना दो, कोई सा भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो हम बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एथिल एसीटेट से। तो एथिल एसीटेट का सबसे पहले सूत्र, तो देखो इसने बोला एथिल और एसीटेट, ठीक है। तो ये आपका CH3COO क्या होता है? एसीटेट। इसमें क्या जुड़ा है? एथिल, तो ये C2H5 ये होता है हमारा एथिल एसीटेट, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है? एथिल एसीटेट। अब हमें इससे क्या बनाना है? तो इससे हमें क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखो ये बनाया है कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो यहाँ पर CH3COO तो आपको दिख ही रहा है, बस H की ज़रूरत है। बस किसकी ज़रूरत है? H की ज़रूरत। H मिल जाए तो आपका काम बन जाए, H मिल जाए तो आपका काम बन जाए, क्योंकि CH3COOH बन जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसके लिए आप क्या करा दो दोस्तों? इसका जल अपघटन करा दो, जल अपघटन।
और ये जल अपघटन जो है ना आपको H2SO4 द्वारा कराना पड़ेगा। तो जब हम इसका H2SO4 द्वारा जल अपघटन कराएंगे H2SO4 द्वारा, तो आपको पता है जो जल होता है H2O, इसके पास H और क्या होता है, OH होता है। बोलो होता है कि नहीं, जानते हो, होता है। हमें बस इसको एसिटिक अम्ल में बनाने के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए केवल क्या चाहिए, H। तो जो आपका H है, H दे दो आप इसको, ठीक है, और जो OH है, OH दे दो आप इसको। जब H आप इसको दे दोगे तो ये आपका CH3 और ये COOH बन जाएगा, CH3 COOH, और OH आप इसको दे दोगे तो C2H5 और ये OH, तो ये हमारा बन गया है C2H5OH। तो ये हमारा बन गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा कोई सा ही बन सकता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये हमारा बन गया है एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत, ये हमारा क्या बन गया है, एसिटिक अम्ल। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसे एथिल एसीटेट से हम बना सकते हैं। बस आप यही सोचा करो कि बनना कैसे है, क्या चाहिए है, उसके अकॉर्डिंग आप क्रिया कराया करो, और उसके अकॉर्डिंग जब हम क्रिया कराते हैं तो आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारी मेथड। अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो थ्योरी क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना, एथिल एसीटेट का सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड है हमारी मेथिल साइनाइड से, ठीक है, मेथिल साइनाइड से। अब हमें किससे बनाना है भाई, मेथिल साइनाइड से हमें बनाना है, ठीक है। तो मेथिल साइनाइड क्या होता है भाई, तो मेथिल साइनाइड होता है CH3CN, ये हमारा मेथिल साइनाइड होता है। और इससे हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो देखो यहाँ पर मेथिल तो यहाँ बनाया ही है, ठीक है ना, यहाँ C भी है, बस हमें डबल O, देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर C है, मतलब CH3 और ये C है हमारे पास, बस डबल O और H और मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, डबल O और H मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, मतलब सीधी सी बात, O और H चाहिए। तो O और H किसके पास मिलता है, तो मेरे भाई O और H तो आपके पास जल के पास मिलता है ना, जल के पास। तो आप क्या करा दो, इसका जल अपघटन। बट ये जल अपघटन आप कराना KOH द्वारा, मतलब जो आप जल अपघटन कराओगे, जल लोगे आप, उसमें KOH मिला होना चाहिए, ऐसा होता है। अब KOH द्वारा का मतलब ये है कि जल से आप जल अपघटन कराओगे, उस जल में आपका KOH थोड़ा बहुत मिला होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आपको पता है H के पास क्या होता, आपको पता है जल के पास क्या होता है, H और OH होता है ना। तो इसके आप दो अणु ले लो, एक अणु से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमें 2 O चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 2 दूनी 4, तो आपके पास H हो गए और 2 आपके पास O हो गए। क्लियर है इतनी कहानी, 4 H और 2 आपके पास अभी फिलहाल में हैं, समझ रहे ना। तो आप यहाँ पर देखो, आप क्या करो, यहाँ से जो 2 O हैं, 2 O और 1 H, 4 H और 2 O हैं आपके पास। तो जो 2 O हैं, 2 O और 1 H, 2 O और 1 H किसको दे दो, इस C को दे दो। तो 2 O और 1 H आप इस C को दे दोगे, तो देखो ये C 2 O दे दिए, ये 2 1 H, तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपका ये क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया। अब कितने H बचे, 3 H, तो जो 3 H बचे हैं वो दे दो आप N को। तो जब 3 H आप N को दे दोगे तो ये बन जाएगा NH3, मतलब अमोनिया। NH3 मतलब अमोनिया। समझ में आया आपको क्या करना है। जो मेथिल साइनाइड से बनाया, तो मेथिल साइनाइड का हमने KOH द्वारा जल अपघटन करा दिया। तो 2 अणु लिए, तो 4 H और 2 हमारे पास O हैं, तो 2 O और 1 H हमने C को दे दिया, तो CH3 COOH बन गया। अब बचे 3 H, तो 3 H N को दिए, तो NH3 बन गया। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं, समझ में आया। इसके बाद हम और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम बनाते हैं। तो अगली जो हमारी मेथड है दोस्तों, वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल से, ठीक है। अगला है हमारा, अब हमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही बनाना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो बनाना है, लेकिन हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो इधर, तो हमने लिख लिया है कार्बोक्सिलिक
अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाएंगे तो कार्बोक्सिलिक आपकी मर्जी जो ले रहे हो, ठीक है। मैं आपका ऑक्जेलिक अम्ल ले रहा हूँ, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपका क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। मैंने ये ऑक्जेलिक अम्ल ले लिया, ठीक है ना। मुझे कुछ नहीं करना है। यदि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले सकते हो, एसिटिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल, कोई सा भी आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, ऑक्जेलिक अम्ल ले लिया। तो मैंने ऑक्जेलिक अम्ल लेके इसको क्या किया, गर्म किया। तो मेरे भाई आपको पता है जैसे ही मैं इसको गर्म करूँगा तो यहाँ से जो आपका है ना वो CO2 बाहर निकल जाएगा। या फिर आप यहाँ से मत निकालो CO2 को बाहर, आप निकाल दो यहाँ से, तो CO2 आपका ये बाहर हो जाएगा। तो ये CO2 हो गया बाहर। अब बचा क्या, H, ये H, इधर से COOH। तो बताओ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बना? बिल्कुल। बताओ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? बनाना, हमने तो कहा था कोई सा भी बनाओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाओ। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसमें इसका नाम क्या है, तो इसमें इसका नाम है फार्मिक अम्ल। इसमें इसका नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। तो ये फार्मिक अम्ल बन गया। आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। कार्बोक्सिलिक अम्ल बना और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या बन गया, फार्मिक अम्ल बन गया। तो बन जाए कोई, उससे मतलब नहीं है, बस हमें बनना आना चाहिए, ठीक है ना। चलो इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट जो है ना हमारी वो है हमारी मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमें क्या करना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, ठीक है। तो आप देखो ज़रा कैसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है ना। चलो ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ओके, तो आप क्या करो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाना, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हमने ले लिया CH3 Mg और ये Cl, हमने मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप कोई सा भी ले सकते हो, तो हमने मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया। इसकी दोस्तों हमें क्या कराना है, CO2 से क्रिया कराना है, CO2 से। ये रहा आपका CO2। तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे। दो O है तो एक O को हमने डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ दिया और एक O को हमने डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ दिया। एनी प्रॉब्लम? नो, कोई दिक्कत नहीं। आगे दोस्तों आप क्या करोगे, आगे आप करना क्या है, जो आपका जो CO2 है मतलब C डबल बॉन्ड O ये है ना, इसको आप ले जाके यहाँ कनेक्ट कर दोगे। इसको आप ले जाके डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट कर दोगे, यहाँ। तो डायरेक्ट हम यहाँ कनेक्ट करेंगे तो आप देखना क्या होगा। जब यहाँ पर हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर कौन पहुँच गया, ये पहुँच गया। तो ये हमने लिख दिया डबल बॉन्ड O। पहले हमने ये इसको यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब जो हमारा CH3 है इसको हम जोड़ देंगे यहाँ। इसको हमने डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट किया तो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब जो CH3 था इसको हमने जोड़ दिया यहाँ। अब Mg और Cl था, तो जो Mg और Cl था और Mg और ये Cl इसको हमने जोड़ दिया यहाँ, इतना कर दिया। तो ये आपका जो बन गया है वो बन गया है मध्यवर्ती यौगिक। क्या बन गया है, मध्यवर्ती यौगिक। इसका हम क्या करा देंगे, जल अपघटन। और जल अपघटन आपको पता है H2O द्वारा ही कराते हैं, ठीक है। तो जैसे हम जल अपघटन कराएंगे मेरे भाई, तो देखो यहाँ से CH3 COO H बस चाहिए ना, तो आप जल अपघटन कराएंगे तो H दे दो इसको और OH दे दो इसको। जब H और OH, देखो जल अपघटन कराने पर जल के पास H और OH होता है, तो H इसको दे दिया, OH इसको दे दिया। जब हमने H इसको दे दिया तो ये हमारा CH3 COO, तो ये COO और ये H बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। बना कि नहीं, बोलो बना। ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया एसिटिक अम्ल। अब बचा क्या, तो अब बचा हमारे पास Mg, इधर OH और इधर Cl। अब जो कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, हमारा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल बन गया। तो इस टाइप से दोस्तों हम जो है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? इस टाइप से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। लेकिन अभी ये हमारी विधि खत्म नहीं हुई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की। अभी तो हमारी केवल ये जो है ना ये मेथड खत्म हुई हैं रासायनिक तौर से। तो अब हम प्रयोग के थ्रू, मतलब अगर हमें ज़्यादा मात्रा में
जो है ना एसिटिक अम्ल बनाना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वो हमें देखना। तो इसके लिए दोस्तों कल की जो हमारी वीडियो होगी वो थोड़ी बड़ी वीडियो होगी और उसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ठीक है, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।